पद्म पुराण के चौथे अध्याय की शुरुआत उस महत्वपूर्ण प्रश्न से होती है जब ऋषि शौनक सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, आपने हमें सृष्टि रचना के रहस्यों से अवगत कराया, किंतु अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस विशाल सृष्टि में मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से किसे प्राथमिकता देनी चाहिए और कौन सा मार्ग है जो मनुष्य को सभी दुखों से मुक्ति दिला सकता है। ये प्रश्न सुनकर सूत जी मंद मुस्कुराए और कहा कि हे ऋषियों, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि बिना उद्देश्य के जीवन निरर्थक है और आज मैं आपको प्रिसाइजली यही बताने जा रहा हूं कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। सूत जी ने विस्तार से बताया कि मनुष्य जीवन 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर आधारित है। धर्म वो नींव है जिस पर जीवन की इमारत खड़ी होती है। अर्थ जीवन के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। काम जीवन के सुख और तृप्ति का स्रोत है और मोक्ष इन सब का अंतिम लक्ष्य है। किंतु इन चारों में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अर्थ और काम के पीछे भागते हुए यदि मनुष्य धर्म को भूल जाए तो वो पतन के मार्ग पर चल पड़ता है, और यदि केवल धर्म का ही पालन करे तो भौतिक जीवन में असफल हो जाता है। इसलिए वाइज लोग इन चारों का समन्वय बनाकर चलते हैं। सूत जी ने ऋषियों को समझाया कि धर्म केवल कर्मकांड और पूजा पाठ का नाम नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। सत्य बोलना, दूसरों की हेल्प करना, पेरेंट्स और टीचर्स का सम्मान करना, प्रकृति का संरक्षण करना, जस्टिस के लिए खड़े होना, ये सभी धर्म के अंग हैं। धर्म मनुष्य को नैतिक बनाता है और समाज में व्यवस्था बनाए रखता है। बिना धर्म के मनुष्य पशु के समान है, क्योंकि पशु केवल अपनी बेसिक नीड्स की पूर्ति के लिए जीता है, जबकि मनुष्य में विवेक होता है जो उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अर्थ के विषय में सूत जी ने बताया कि धन का अकमुलेशन कोई पाप नहीं है, बशर्ते वो धर्म के मार्ग से अर्न किया गया हो। डिसऑनेस्ट तरीकों से कमाया गया धन अंततः डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। अर्थ का उद्देश्य केवल पर्सनल लग्जरी नहीं, बल्कि फैमिली की जरूरतों को पूरा करना, समाज की सर्विस करना और दान पुण्य द्वारा स्पिरिचुअल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना है। जो व्यक्ति धन को केवल अपने सुख के लिए अकमुलेट करता है, वो मनुष्य नहीं बल्कि एक भंडार गृह के समान है जो केवल लेता है, देता नहीं। काम के बारे में सूत जी ने बहुत ही प्रोफाउंड एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि काम केवल फिजिकल डिजायर नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति अट्रैक्शन और क्रिएटिविटी की भावना है। काम में केवल सेक्सुअल डिजायर्स ही नहीं, बल्कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, फैमिली लव और सोशल रिलेशनशिप्स भी शामिल हैं। किंतु काम पर कंट्रोल आवश्यक है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डिजायर्स मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। विवाह संस्था काम को कंट्रोल और चैनलाइज करने का एक डिवाइन तरीका है, जहां काम रिस्पॉन्सिबिलिटी और लव के साथ पूरा होता है। मोक्ष के विषय में सूत जी ने गहरा ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति नहीं है, बल्कि जीवन में ही सभी बॉन्डेजेस से मुक्त पाना है। जब मनुष्य लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट और ईगो से मुक्त हो जाता है, तब वो जीवित रहते हुए भी मुक्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सेल्फ रियलाइजेशन आवश्यक है। ये जानना कि मैं शरीर नहीं बल्कि इटर्नल सोल हूं। यही ज्ञान मनुष्य को सभी सफरिंग से मुक्ति दिलाता है। सूत जी ने ऋषियों को बताया कि इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जन और सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस रहता है। गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ और काम का समन्वय होता है। वानप्रस्थ में वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ग्रेजुअल डिटैचमेंट होता है और संन्यास आश्रम में पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल लाइफ में लग जाता है। यह सिस्टम मनुष्य को स्टेप बाय स्टेप मोक्ष की ओर ले जाता है। गृहस्थ आश्रम के महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए सूत जी ने कहा कि यह सबसे इंपॉर्टेंट आश्रम है, क्योंकि यही अन्य 3 आश्रमों का आधार है। गृहस्थ व्यक्ति ही ब्रह्मचरी को शिक्षा देता है, वानप्रस्थ और सन्यासी को भोजन और आश्रय प्रदान करता है। एक आइडियल गृहस्थ वो है जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए वेल्थ अर्न करे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन करे और साइमल्टेनियसली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी जारी रखे। गृहस्थ आश्रम त्याग का नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और बैलेंस का आश्रम है। सूत जी ने बताया कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागें। कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। यही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। अपना कर्म करते हुए, ड्यूटीज का पालन करते हुए यदि मनुष्य अपने माइंड को गॉड से जोड़े रखे, तो वो इसी जीवन में लिबरेशन प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक प्रगति के ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताते हुए सूत जी ने 6 शत्रुओं काम,
क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। काम अनकंट्रोल्ड डिजायर्स पैदा करता है, क्रोध विजडम को नष्ट करता है, लोभ जेनरोसिटी को खत्म करता है, मोह राइट और रॉन्ग के बीच डिफरेंस करने की क्षमता को कमजोर करता है, मद यानी एरोगेंस रिलेशनशिप्स को बर्बाद करता है और मत्सर यानी जेलसी मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है। इन पर विजय पाए बिना मोक्ष असंभव है। इन शत्रुओं पर विजय पाने के प्रैक्टिकल उपाय बताते हुए सूत जी ने कहा कि सेल्फ डिसिप्लिन और रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही एकमात्र रास्ता है। प्रतिदिन मेडिटेशन करना, स्क्रिप्चर्स का स्टडी करना, सेंटली लोगों की संगति में रहना और अपने एक्शंस पर कांस्टेंट वॉच रखना, ये सभी मेथड्स मनुष्य को इन नेगेटिव टेंडेंसीज पर काबू पाने में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे मनुष्य का स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता है, ये शत्रु ऑटोमेटिकली वीक होते जाते हैं। सूत जी ने भक्ति के मार्ग का विशेष रूप से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान का मार्ग कठिन है, कर्म का मार्ग जटिल है, लेकिन भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। जब मनुष्य पूरे हार्ट से गॉड का स्मरण करता है, उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखता है, तो गॉड स्वयं उसके सभी बर्डन्स को हल्का कर देते हैं। भक्ति मनुष्य के ईगो को डिसॉल्व कर देती है और उसे डिवाइन लव का अनुभव कराती है। यही सबसे डायरेक्ट पाथ टू लिबरेशन है। मोक्ष के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताते हुए सूत जी ने कहा कि सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य ये 4 प्रकार के मोक्ष हैं। सालोक्य में मनुष्य गॉड के सेम लोक में निवास करता है, सामीप्य में गॉड के निकट रहता है, सारूप्य में गॉड के समान रूप प्राप्त करता है और सायुज्य में गॉड के साथ कंप्लीट यूनियन हो जाता है। ये सभी स्टेजेस भक्ति की इंटेंसिटी और प्योरिटी पर डिपेंड करती हैं। सूत जी ने ऋषियों को बताया कि मनुष्य जीवन का एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जो कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलती है। इसे व्यर्थ के कार्यों में वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस जीवन का उपयोग केवल भोग विलास में करते हैं, वो उस व्यक्ति के समान है जो सोने के बर्तन में मिट्टी भरकर रख दे। इसलिए हर क्षण को प्रेशियस समझकर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में लगाना चाहिए। आधुनिक युग में धर्म के पालन के बारे में सूत जी ने प्रैक्टिकल एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि आज के बिजी लाइफ में व्यक्ति बहुत समय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए नहीं निकाल सकता, इसलिए छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। प्रतिदिन कुछ मिनट्स मेडिटेशन करना, भोजन से पहले गॉड को थैंक यू कहना, छोटे छोटे दान देना, सत्य बोलना, ये सभी स्मॉल प्रैक्टिसेस भी व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर बनाए रखती हैं। सूत जी ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस केवल पर्सनल सेल्वेशन के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज की सर्विस करना भी है। जो व्यक्ति अपने स्पिरिचुअल पावर का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है, वही सच्चा स्पिरिचुअल पर्सन है। चैरिटी, सोशल सर्विस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी धर्म के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अंत में सूत जी ने ऋषियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मनुष्य जीवन का अल्टीमेट पर्पस गॉड रियलाइजेशन है। जब तक मनुष्य को ये समझ नहीं आता, तब तक वो भटकता रहता है। एक बार जब उसे ये रियलाइजेशन हो जाता है, तो उसका हर कर्म, हर रिलेशनशिप और हर एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल हो जाता है। वो इसी जीवन में हेवन का अनुभव करता है। इस प्रकार पद्म पुराण का 4था अध्याय हमें मनुष्य जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का सदुपयोग करके न केवल अपना बल्कि समस्त विश्व का कल्याण कर सकते हैं। ये ज्ञान आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में भी उतना ही रेलेवेंट है जितना एंशिएंट टाइम्स में था।